नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं। कंपटीशन अकादमी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथ्स का वीडियो 1 पढ़ चुके थे, जिसमें मैंने आपको स्ट्रीम एंड बोर्ड्स का मैथ बताया था। आज हम आप लोग के समक्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके प्रस्तुत होने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोग को बहुत ही फ़ायदे मिलेंगे। दोस्तों, हम आज आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में बता देंगे। ये हर एग्ज़ाम में आपको प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से क्वेश्चन दिख जाएगा, इसलिए मैं आज का टॉपिक दे दिया हूँ लाभ, हानि और बट्टा। दोस्तों, मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि समझना है, कॉन्सेप्ट को समझिए, वो बनता जाएगा ऑटोमेटिक। इसलिए रटना नहीं है, समझना है। आगे जाने से पहले दोस्तों, यदि हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके रेड बटन वाला बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल पर प्रेस कर दीजिए। आइए पढ़ते हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। दोस्तों, पहला होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य या लागत मूल्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परचेजिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है, या किसी वस्तु खरीदने में जो लागत आती है उसे कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य, मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य या सूची मूल्य क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस। मूल्य जो किसी वस्तु पर या उसके पैकेट पर लिखा या अंकित रहता है, उस पर लिखा रहेगा। लाभ, किसी वस्तु को बेचने पर लाभ तब होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। मान लीजिए कि हमने 100 रुपये का एक वस्तु खरीदा और उसको 120 रुपये में बेचेंगे तब लाभ होगा। मान लीजिए कि 100 रुपये की वस्तु हम उसको खरीदे 100 रुपये में, बेच रहे हैं 80 रुपये में, तो हमको हानि हो जाएगा। हानि, किसी वस्तु को बेचने पर हानि तब होती है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है। ओवर हेडेड एक्सपेंडिचर, उसको बोलते हैं ऊपरी व्यय। दोस्तों, ऊपरी व्यय क्या होता है, खरीद मूल्य के अलावा उसे कुछ एडिशनल राशि खाने पीने, यातायात, ढुलाई पर खर्च करना पड़ता है। यह अतिरिक्त खर्च ही ऊपरी व्यय कहलाता है, जिसको इंग्लिश में ओवर हेडेड एक्सपेंडिचर कहा जाता है। प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कॉस्ट प्राइस पर या लागत मूल्य पर की जाती है। बट्टा या छूट अंकित मूल्य या सूची मूल्य पर दी जाती है। महत्वपूर्ण सूत्र आकर देख लेते हैं, क्योंकि बिना सूत्र का मैथ बनेगा नहीं। तो आइए सूत्र देखते हैं। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रतिशत लाभ या माइनस प्रतिशत हानि, जो भी रहेगा डिवाइडेड बाई 100 से कर देंगे। जस्ट ऐसे ही क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 ऊपर चला जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, प्लस 100 प्लस प्रतिशत लाभ कर देंगे या प्रतिशत हानि कर देंगे। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या है कि एक रेडियो को 1600 रुपये में खरीद कर कितने रुपये में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यहाँ कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1600 रुपया, लाभ 15%। तो हम सेलिंग प्राइस का सूत्र जानते हैं कि CP गुने 100 प्लस परसेंट लाभ या माइनस हानि बटा 100 होता है। तो चूँकि यहाँ पर 1600 दिया है तो 1600 गुने 100 प्लस 15 बटा में 100 कर देंगे, काट देंगे तो इतना रुपया आ जाएगा, यानी 840 रुपये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब एक वस्तु को 960 रुपये में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए SP दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, CP का डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। 960 गुने 100 बटा में 100 प्लस 20 कर देंगे, यानी 960 गुने 100 बटा 120 कर देंगे। CP पूछ रहा है तो 100 ऊपर रहेगा, नीचे परसेंट लाभ है, परसेंट में सूत्र में बताया था, तो 800 रुपये आ जाएगा। दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखिए, यदि 5 रुपये में 8 फल खरीद कर 8 रुपये में 12 की दर से बेचा जाए तो परसेंट लाभ या हानि क्या होगी। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 5 रुपये में 8 फल, यानी 8 फल का दाम 5 रुपया में खरीदा गया और 8 रुपया में 12 की दर से बेचा दिया गया। जो 12 फल को कितना बेचा गया, 8 रुपया में, और 8 फल को कितना में खरीदा गया था, 5 रुपया में। क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, 8 फल का क्रय मूल्य 5 रुपया है। 8 फल का क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपया है, और 12 फल का विक्रय मूल्य है 8 रुपया। तो एक फल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8 बटा में 12 हो जाएगा।
तो 8 फल का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। एक फल का विक्रय मूल्य जब इतना हो जाएगा, चूँकि लाभ बराबर क्या हो जाएगा 16/3 है, पीछे हमको दिया हुआ है क्रय मूल्य, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 16/3 माइनस 5 1/3, फिर लाभ परसेंट निकाल देंगे। लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, तो 1/3 गुने 100 बटा में क्रय मूल्य 5 यानी 6.2/3%। दोस्तों इसको फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं यहाँ देख लीजिए। 3 में 20 से डिवाइड कर देंगे। किसी फ्रेंड्स को ये नहीं समझ में आएगा कि 20/3 को 6.2/3 कैसे कर दिए, तो 3 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 छक 18 हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2। इसको बोलते हैं भाज्य, इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवीजर विभाजक, और इसको बोलते हैं कोसेंट, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर यानी शेषफल। तो जो कोसेंट होता है वो साइड में होता है, और जो रिमाइंडर होता है ऊपर होता है, और जो भाजक होता है वो नीचे होता है, यानी 6.2/3% इसको बोला जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, यदि 50 कलम का क्रय मूल्य 60 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो परसेंट लाभ या परसेंट हानि क्या है। जितना भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को फायदा हो। ये देखिए, इसको हम लोग 3 विधि से बना सकते हैं। पहला विधि मैं आपको बता रहा हूँ, माना कि 1 कलम का CP 1 रुपया मान लीजिए, तो 50 कलम का क्रय मूल्य 50 रुपया हो जाएगा। 60 कलम का SP कितना है 50 रुपया, तो 1 कलम का SP निकाल लेंगे 50/60, 50 कलम का SP निकाल लेंगे। फिर हानि देख लेंगे कि 50 कलम का क्रय मूल्य 50 रुपये था, 50 कलम का विक्रय मूल्य 125/3 आ गया, तो हानि हो जाएगा क्योंकि CP जो है SP है कम हो गया। तो हानि बराबर CP माइनस SP, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 25/3, हानि परसेंट निकाल देंगे। जी है। दूसरा विधि से कैसे दोस्तों निकाल देंगे, 50 और 60 का LCM निकाल देंगे, 300 हो जाएगा। तो 1 कलम का CP निकाल देंगे 6 रुपया, 1 कलम का SP निकाल देंगे 5 रुपया। देखिए पता चल जाएगा, खरीदे थे 6 रुपये में, बेच दिए 5 रुपये में, तो हानि हो गया 1 रुपया का, परसेंट हानि निकाल देंगे। तीसरी विधि में दोस्तों इसमें क्या करेंगे, तीसरी विधि में एक ट्रिक है कि परसेंट लाभ या हानि निकालना हो तो खरीदी गई वस्तु माइनस बेची गई वस्तु बटा बेची गई वस्तु गुने 100 कर देंगे। तो खरीदी गई वस्तु में कितना में 50 रुपये में बेचा, 60 रुपये, 50 - 60/60 गुने 100, चूँकि माइनस में आएगा, माइनस चिन्ह हानि होने का संकेत है, माइनस में आएगा तो हानि होगा। तो इस सूत्र को आप याद रखिएगा कि परसेंट लाभ या हानि का जो सूत्र है वो खरीदी गई वस्तु माइनस बेची गई वस्तु बटा बेची गई वस्तु गुने 100 कर देंगे तो ये निकल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि एक दुकानदार 75 बुक्स बेचता है और 15 किताबों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका परसेंट लाभ क्या है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 75 बुक्स बेचता है और 15 किताबों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। माना कि एक बुक का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 75 बुक का 75 रुपया होगा, चूँकि 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ कितना हो जाएगा उसका 15 रुपया हो जाएगा। यह स्पष्ट है कि एक दुकानदार 75 बुक्स बेचता है, 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो मान लीजिए कि एक बुक का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 75 बुक का SP कितना हो जाएगा 75 रुपया, तो 15 किताबों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 15 रुपया। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, क्रय मूल्य तो हम निकाल लेंगे, तो फिर परसेंट लाभ निकाल देंगे। लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, 15 गुने 100 बटा में 60, 25% हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, कोई दुकानदार 60 कलम बेचता है तो 20 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ परसेंट। अब देखिए इसमें 60 कलम बेचता है, तो मान लीजिए कि 1 और 20 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। मान लीजिए कि 1 कलम का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 60 कलम का क्रय मूल्य 60 रुपया, 20 कलम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, यानी 20 कलम का क्रय मूल्य बराबर लाभ हो गया, यानी 20 रुपया हो गया, तो लाभ परसेंट निकाल देंगे, 33.1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक दुकानदार यह कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, लेकिन वह प्रति केजी 150 ग्राम कम तौलता है, उसका परसेंट लाभ क्या होगा। क्वेश्चन समझिए, दुकानदार यह कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, लेकिन वह प्रति केजी 150 ग्राम कम तौलता है, यानी माना कि 1000 ग्राम को 100 रुपये में खरीदा, तो वो SP भी 100 रुपया ही होगा। 1000 ग्राम 100 रुपये में खरीदा, यानी 1000 ग्राम को भी वो 100 रुपये में ही बेचेगा, लेकिन वो कस्टमर को कर क्या रहा है कि 1000 में से 150 ग्राम कम दे रहा है, मतलब 850 ग्राम अर्थात 85 रुपये का ही सामान दे रहा है।
तो और 100 रुपया लेता है तो लाभ हो गया 100 माइनस 85/85 गुने 100, ये हो गया आपको 300/17, 17.11/17%। शॉर्ट ट्रिक में इसको कैसे बनाएंगे, जितना कम तौलता है, जितना तौल करता है गुने 100 कर देंगे। 150 ग्राम तौल करता है, इतना करता है, इतना हो जाएगा परसेंट लाभ। एक एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% अधिक मूल्य बेचता है और इसका अतिरिक्त वह प्रति किलो 200 ग्राम कम तौलता है, उसका परसेंट लाभ क्या होगा। 20% अधिक बेचता है, माना कि 1 kg अर्थात 1000 ग्राम 100 रुपये में खरीदा, लेकिन वह बेचेगा कितना, 120 रुपये में। और 200 ग्राम कम तौलता है, यानी 800 ग्राम, तो 120 रुपये में बेच रहा है। 800 ग्राम मतलब 80 रुपया हो गया, 80 रुपये में खरीदा था, तो लाभ निकाल देंगे। लाभ गुने 100 बटा में करेंगे 50%। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। ये बोल रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 391.39 रुपया है। यदि उसमें से एक को 15% लाभ पर और दूसरे को 15% हानि बेचा गया तो कुल परसेंट लाभ या हानि क्या है। इसका शॉर्ट ट्रिक होता है दोस्तों, यदि विक्रय मूल्य समान है तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बटा में 10 का स्क्वायर कर देंगे। इसका यूज तभी होगा जब जब विक्रय मूल्य समान हो तथा दोनों वस्तुओं का लाभ या हानि समान हो। इस सूत्र का यूज करते समय आप लोग को ध्यान में ही रखना होगा, जब विक्रय मूल्य और जो लाभ और हानि का प्रतिशत दिया हुआ है वो इक्वल है, तभी इस सूत्र को आप यूज कीजिएगा, अथवा फिर जनरल मेथड से बनाना होगा। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बटा में 10 का स्क्वायर कर देंगे तो ये सूत्र निकल जाएगा। तो इसमें क्या दिया है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य इतना है, उसमें से एक को 15% लाभ पर और दूसरे को 15% हानि पर, तो कुल परसेंट लाभ हानि क्या है, तो 15 बटा में 10 का स्क्वायर कर देंगे, तो 15 का स्क्वायर 225 बटा में 100, तो यहाँ पर डेसिमल 2.25% का हानि होगा। और इस सिचुएशन में हमेशा हानि ही होता है दोस्तों। अगर ऐसा मैथ आ गया तो इसको ऐसे ही बनाइएगा कि इस सिचुएशन में हमेशा हानि होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों देख लीजिए। यदि प्रतिशत लाभ या हानि अलग अलग हो तो कुल मिलाकर हानि या लाभ कुछ भी हो, तो ऐसी स्थिति में प्रतिशत लाभ या हानि कैसे निकालते हैं, इस सूत्र से निकालते हैं। एक सूत्र है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। 100 कोष्ठ में P माइनस एल माइनस 2PL बटा 200 प्लस P माइनस एल। यदि परसेंट लाभ या हानि अलग अलग भी हो और कुल मिलाकर हानि या लाभ कुछ भी हो, तो ऐसी स्थिति में प्रतिशत लाभ P बराबर परसेंट लाभ, L बराबर परसेंट हानि, और यदि प्लस है तो लाभ, माइनस है तो हानि। इस सूत्र को याद रखिएगा। 100 कोष्ठ में P माइनस एल माइनस 2PL बटा 200 प्लस P माइनस एल। ये शॉर्ट ट्रिक से बनने का है। तो फिर जनरल मेथड इसका देख लीजिए। इसका जनरल मेथड में पहली वस्तु का CP निकाल देंगे, 3910 गुने 100 बटा में 115, 3400 रुपये आ जाएगा। दूसरी वस्तु का CP निकाल देंगे 4600, दोनों को जोड़ देंगे 8000, और दोनों का कुल विक्रय मूल्य इतना। देखिए कुल क्रय मूल्य इतना आ गया, विक्रय मूल्य इतना आ गया, तो स्पष्ट है कि खरीदा है 8000 में, बेच रहा है इतना रुपये में, तो उसको हानि हो जाएगा 180 रुपये का। निकाल देंगे ऐसे। फिर नहीं तो फिर आगे वाला सूत्र याद रखिएगा। एग्जाम्पल 10 देखिए दोस्तों, एक और बहुत एग्जाम्पल, मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। ए किसी वस्तु को बी को 10% लाभ पर बेचता है। ए वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 10% हानि पर, सी उसे अंततः 15% लाभ पर डी को 2024 रुपये में बेच दिया, तो ए का क्रय मूल्य निकालें। ये इंपॉर्टेंट नहीं पूछता है, कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। बोल रहा है कि ए किसी वस्तु को बी को 10% लाभ बेचा, बी उसे सी को 20% हानि पर, तथा सी उसे अंतर 15% लाभ पर डी को इतना में बेच दिया, तो ए का क्रय मूल्य। तो ए का क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपया है। एक वस्तु 100 रुपये में खरीदा हो तो 100 गुणे क्या करेंगे इसको, 100 गुणे 110 बटा में 100 गुणे 80 बटा में 100 गुणे 115 बटा 100 बराबर जितना लास्ट का दिया हुआ है वो यहाँ लगा देंगे। फिर x बराबर क्या हो जाएगा 2024, जितना भी इधर जो भागा में गुणा में हो जाएगा 100 बटा में 110 गुणे 100 बटा में 80 प्लस 100 बटा में 115, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2000। आइए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक रेडियो को 1275 बेचने से 15% हानि की होती है। यदि लाभ 18% लाभ कमाना हो तो उसे कितने बेचना चाहिए।
रेडियो का सीपी निकाल देंगे 1500। अब लाभ कमाना 118% का, तो 15 का 118% 70 रुपया। नेक्स्ट देखिए, एक घड़ी को 7% लाभ पर बेचा जाता है, उसे 63 रुपये में कम में बेचा जाए तो 2% की हानि होगी। घड़ी का सीपी निकाले। करा कि घड़ी को 7% लाभ पर बेचा जाता है, घड़ी को 7% लाभ बेचा जाता है और यदि उसे 63 में कम में बेचा जाए तो 2% की हानि होगी। मान लीजिए कि सीपी 100 रुपया है, तो फर्स्ट एसपी कितना हो जाएगा 1 गुने 107 बटा में 100। सेकंड एसपी कितना हो जाएगा 2% की हानि हो रहा है तो 98x बटा में 100। दोनों को घटा दीजिए, बोल रहा है कि 63 रुपया कम में बेचा जाए, यानी 107x बटा में इतना हो जाएगा 700 रुपया। दोस्तों, एक दुकानदार 20 केजी चावल 12.5 रुपया प्रति केजी की दर से तथा 30 केजी चावल इतना केजी की दर से खरीदा। दोनों को मिलाकर प्रति केजी लगभग किस दर से बेचे कि 20% का लाभ हो। चावल का क्रय मूल्य निकाल दीजिए। 20 गुने 12.5 प्लस 30 गुने 15.25, टोटल इतना आ गया। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20% लाभ चाह रहा है 849 रुपया, तो प्रति केजी विक्रय मूल्य 849 को 50 से भाग कर दीजिए, क्योंकि 20 केजी चावल है और 20 केजी चावल ये है और 30 केजी चावल ये है, यानी टोटल 16.95 प्रति केजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 14, एक कलम का विक्रय मूल्य 56 रुपये है, उसका सीपी तथा प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान समान हो तो विक्रय मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछता है कि एक कलम का विक्रय मूल्य 56 रुपया है, यदि उसका सीपी और प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान समान हो तो। माना कि सीपी 100 रुपया है, परसेंट लाभ कितना हो जाएगा 1%, तो लाभ कितना हो जाएगा x का 1%, यानी x स्क्वायर बटा में 100। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ पता है इस फॉर्मूला में, तो 56 बराबर x प्लस x स्क्वायर बटा में 100। इसको सोल्व कर लीजिए, गुणनखंड विधि से आ जाएगा। नहीं तो इसको ट्रिक से ही बनाते हैं। ट्रिक से कैसे बनाते हैं, ऑप्शन से इसको पकड़ते हैं। मान लीजिए ऑप्शन में दिया हुआ है 30 40 60 80, तो 40 को देखिए 40 प्लस 40 गुने 40 बटा में 100 कर दीजिए, यानी a प्लस a गुने a बटा 100 इसका ट्रिक होता है, और इसे हम लोग बना लेंगे। इसको 56 रुपया आ जाएगा आंसर। क्रमिक बटा या समतुल बटा क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए पूछता है कि 30% और 10% का क्रमिक बटे का समतुल बटा क्या होगा। तो समतुल बटा निकालने के लिए मैं 100 माइनस 100 गुने 70 बटा में 100 गुने 90 बटा में 100, यानी 30% और क्रमिक बटा है, यानी 70 में दे रहा है, 30% बटा दे रहा है, वो निकाल देंगे। एक वस्तु का MP दोस्तों मार्क प्राइस 1400 रुपया है, यदि इसे 12% तथा 10% के क्रमिक बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, अंकित मूल्य 1400 रुपया है, 12% और 10% का क्रमिक छूट दे रहा है, तो पहला 12% है तो 1400 का 88 बटा में 1232, दूसरा छूट के बाद SP कितना हो जाएगा 1232 गुने 90 बटा में 100, यानी इतना रुपया हो जाएगा। दो निकाल लेंगे, हो जाएगा। सुनंदा एक कोट उसके MP पर 20% छूट लेकर खरीदी तथा 15% लाभ पर उसे 4048 रुपये बेच दिया। उसका अंकित मूल्य क्या था, अंकित मूल्य पूछ रहा है। देखिए, सुनंदा एक कोट उसके मार्क प्राइस पर 20% छूट लेकर खरीदी, CP कितना है 4048 रुपया, तो और 15% लाभ है, तो CP तो निकाल लेंगे इतना। माना कि MP 100 रुपया था, x पर कितना है छूट है 80 बटा में 100 बराबर 35 बटा 20 कर देंगे, सोल्व कर देंगे 4400 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, रमन एक CD प्लेयर 32 रुपये में खरीदा, वह उस पर कौन सा मूल्य अंकित करे कि 4% छूट देने के बाद 20% का लाभ हो। CD प्लेयर 32 रुपये में खरीदा था, SP निकाल देंगे। अब 1 गुने 96 बटा में 100 कर देंगे, क्योंकि 4% का छूट है, 4000 रुपया अंकित करेगा। तो इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जितना भी था दोस्तों मैं आप लोगों को बता दिया। इसको 2 बार देखिए, आपका एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस से कोई मैथ नहीं छूटेगा यदि आप इसको समझ गए होंगे तो। और सिर्फ फिर दोस्तों इसको मैथ्स को रिवीजन करने के लिए सेट प्रैक्टिस जितना जरूरी है, जितना भी सेट प्रैक्टिस बनाइए आपका सेट प्रैक्टिस होते रहेगा। थैंक फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही लाऊंगा, तब तक नमस्ते दोस्तों।